हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथ लेकर आया हूं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आपको पता ही है आज बारी है मिरर ऑफ कॉमनर की, और इन दिनों जो मैं वॉइस बता रहा था उसका फोर्थ पोर्शन यानी आखिरी के 12 सवाल। सेशन को शुरू करेंगे, सवाल रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप नोटबुक और पेन लेकर तैयार होइए। मिलते हैं इस म्यूजिक के बाद। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और इस एपिसोड में बचे हुए 12 सवाल, क्योंकि पूरे वॉइस चैप्टर में 51 क्वेश्चंस थे, जिसके 3 पोर्शंस मैंने आपके सामने रखे। टोटल 39 क्वेश्चन कराया है। मुझे नहीं पता आप सब क्या कर रहे हैं, करना है नहीं करना है। वैसे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो वीडियोस देखते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। भगवान आपको सफलता प्रदान करे। और वैसे बच्चे जो नहीं देखते हैं, मैं बस उनसे गुजारिश कर सकता हूं कि ये एपिसोड मैं आपके लिए ला रहा हूं, क्योंकि अगले महीने जो एग्जामिनेशन होगी CHSL की, उसमें एरर के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। OWS करा रहा हूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें 2 सवाल पूछे जाते हैं। चैनल पर सजा सजाया इडियम्स एंड फ्रेजेस का एपिसोड है, जहां से 2 सवाल पूछे जाता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आगे जो आगामी परीक्षा है वहां पर आप बेहतर कर पाएंगे। तो मैं बस आपसे इतना कह सकता हूं कि आपको मैं वीडियो उपलब्ध करा सकता हूं, सेशन उपलब्ध करा सकता हूं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने फ्यूचर को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। तो सबसे जरूरी है कि जो पिछला 3 एपिसोड मैंने रखा है उसको आप देखिए, उसमें कितने नॉर्म्स आप समझते हैं और कितना अंक लाए हैं वो आप लिख करके मुझे बताइए। मुझे समझ में नहीं आता है, मैं बच्चों से कहता हूं। पिछले दिन मैंने OWS का ऐसे ही सरप्राइज टेस्ट लिया। मैंने सारे बच्चों से कहा कि आप अपने अंक लिखिएगा जरूर। 1-2 बच्चों ने लिखा, 1-2 बच्चे ने लिखा और लिख करके डिलीट कर दिया। मुझे नहीं पता कौन सी जो है शर्मिंदगी आपको महसूस होती है। अरे हर गिनती 0 से शुरू होती है भाई, क्या दिक्कत है अगर आपको 2 ही नंबर आया। ये कोशिश करना है कि अब की बार 2 आया, अगली बार 4 करेंगे, उसके बाद 6 करेंगे, 10 में 10 लाने की कोशिश करेंगे। दुनिया देख लेगी कौन सी इज्जत। हर आदमी सीखने की प्रक्रिया में ऐसी ही गलती करता है। तो मैं बस इतना कहूंगा कि आप जैसे हो खुले मन से खुद को स्वीकार करो और सुधारने की कोशिश करो, तभी सफल हो सकते हो। अगर आप गलतफहमी में जिंदा रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखिएगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। पहले से एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ध्वनि में व्यवधान है, ऑडियो गड़बड़ हो सकती है, ठीक से ना सुनाई दे तो थोड़ा सा आज कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। अगले दिन उम्मीद है कि अच्छे वॉइस के साथ फिर से उपस्थित होंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। लर्निंग दिस विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे। तो चलिए इस आखिरी 12 सवाल के सफर को शुरू करते हैं। बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा एपिसोड है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ऐसा नॉर्म्स नहीं है। पीछे जो पढ़े हैं उसी को अप्लाई किया गया है। आपको समझना है कि कहाँ पर एक्टिव में लिखा हुआ है, कहाँ पर पैसिव में लिखा हुआ है। बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपने 3 एपिसोड नहीं भी किया है ना, तो भी अगर थोड़ी बहुत वॉइस की जानकारी है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए रुकिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, भगा भगा करके नहीं देखिएगा। नहीं समझ में आए, गलत हो तो समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो लोग बना रहे हैं कमेंट करके लिखिए जरूर। कम से कम ये तो बताइए, मैंने पूछा था कि आप किस शहर से देख रहे हैं, मैंने ये पूछा है कि वीडियो में कुछ सुधार करनी है, कैसा लग रहा है। आप अगर लिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, चलो कुछ लोगों तक पहुंच रहा है। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, वो भी पढ़ लेंगे, थोड़ा उनको भी फायदा हो जाएगा। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इसको बना लिए होंगे। बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि पंडित नेहरू वॉज अ मैन टू बी एडमायर्ड एंड सो वॉज मिसेस इंदिरा गांधी। अब देखिए लोगों को जो है डोअर इसमें कौन है, पीपल है, लोग हैं, वो पंडित नेहरू की जो है एडमायर करेंगे। और पंडित नेहरू कौन होंगे, रिसीवर होंगे। तो जब ही रिसीवर है तो वॉज टू बी एडमायर्ड है, और ये जो 2 + P और प्लस पास्ट पार्टिसिपल लिखा गया है ये पैसिव का फॉर्मेट है।
और चूंकि पंडित नेहरू से सेंटेंस शुरू किया गया तो इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसलिए इस सवाल का जवाब है वो है नो एरर, और आंसर इसका क्या है? ई। चले अगला सवाल लेते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। कह रहा है सम हिंदू एंड सम मुस्लिम लीडर्स आर बेंट ऑन स्ट्रेंथनिंग कम्युनलिज्म टू अचीव देयर पॉलिटिकल गोल्स। अब देखिए यहां पर जो बेंट ऑन का मतलब है डिटरमिन्ड टू डू, तो यहां पर बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं है। सम हिंदू एंड सम मुस्लिम लीडर्स आर बेंट ऑन स्ट्रेंथनिंग कम्युनलिज्म टू अचीव देयर पॉलिटिकल गोल्स। और भारत में ना ये सदियों से चला आ रहा है, नेताओं को इसमें आप कुछ नहीं कह सकते और इसमें उनका हाथ भी नहीं मिला सकते। क्या कह रहा है? सम हिंदू एंड सम मुस्लिम लीडर्स आर बेंट ऑन स्ट्रेंथनिंग कम्युनलिज्म टू अचीव देयर पॉलिटिकल गोल। यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं है और इसीलिए इस सवाल का भी जवाब है नो एरर और ऑप्शन है ई। देखिए बैक टू बैक यहां पर सेशन का 2 सवाल का आंसर जो है वो नो एरर है। और ये जब आप कभी कभी नो एरर में परेशानी होती है, जब आप एरर को सॉल्व करें तो आपके मन में एक आता है कि नहीं एरर तो होगा ही नहीं। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसमें एक 5वां ऑप्शन भी है जिसका है नो एरर। और ऐसा नहीं है कि जो सवाल दिया गया है उसमें गलती भी हो सकती है या गलती हो ही, ऐसा नहीं है। आप उसको पढ़िए, पढ़ करके अपने सूझबूझ के हिसाब से जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स होना चाहिए वो अगर है तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि नो एरर भी हम मार्क करें और यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं है। इससे पहले वाले सवाल में भी नहीं था, आपको सोचना था, यहां पर सेंटेंस लिखा। अब देखिए अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ना तो मैं सबसे जो सब दिन से पहले से भी सलाह दिया हूं कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है। रीडिंग एंड लिसनिंग ये इंग्लिश इंप्रूव करने का 2 सबसे अच्छा जरिया है, जिसमें कि आपको 15-15 मिनट का पर्टिकुलर टाइम आप दोनों पे दे सकते हैं। 15 मिनट पढ़ो, 15 मिनट सुन लो, जो जिसको समझते हो तो आप सुधार कर सकते हो। चलो अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। अब देखिए यहां पर कह रहा है हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। अब देखिए खुद को पाया जाना, ये जो हैविंग फाउंड है ये हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर डोअर के लिए लिखा जाता है। पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर जो है ये डोअर के लिए लिखा जाता है, तो खुद ही कोई दोषी नहीं पाया जाएगा। यहां क्या करेंगे, इसको पैसिव फॉर्मेट में लिखेंगे कि हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर दे वर सेंटेंस्ड। और देखिए ये हिस्सा पैसिव में है, वैसे भी आपको समझना चाहिए कि ये हिस्सा पैसिव में, उधर भी पैसिव होगा। और इस तरीके से जो है ना वो डोअर के लिए पैटर्न लिखते हैं। और ये फिनिश्ड एक्शन, 2 काम अगर बैक टू बैक होता है, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज कहां करते हैं, ये एडिशनल जानकारी है, इसको देख लीजिए कि अगर 2 काम बैक टू बैक समाप्त हुआ है W2 और W1, तो W1 को ट्रांसलेट हम इस तरीके से कहते हैं, जैसे कोई कहे कि नाश्ता खाकर या नाश्ता लेकर वो स्कूल जाता है, तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही गोज टू स्कूल। तो यहां पर जो हैविंग टेकन है वो पहले वाले एक्शन को जो कि फिनिश हो चुका है उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ है, तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हिस्सा देखिए मेरा पैसिव में है, जो मुझे बता रहा है कि यहाँ पर बिन प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे तो ये भी सही हो जाएगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप थोड़ा तेज हो रहे, नहीं, 3 एपिसोड में जो पहला 2 एपिसोड था वहां पर नॉर्म्स थे, डिटेल बताना था। अब यहाँ पर समझदारी वाला सवाल है, इसलिए पिछला एपिसोड भी छोटा रहा, ये और छोटा होगा, बैक टू बैक इसमें 2 नो एरर हो गया है। यहाँ पर भी एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, तो मैं यहाँ पर तेजी से नहीं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अब आप जब समझदार हो गए हैं, इतना नॉर्म्स पढ़ लिया है, वॉइस को इतने अच्छे से समझ लिया है, तो थोड़ा तेज भी बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे आप मेरी तेजी को रोक सकते हैं, अब पॉज कर लीजिए।
बैक कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझने की कोशिश कीजिए, दिक्कत रह जाए तो कमेंट में लिखिए, फिर जवाब मिलेगा। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? द रिपोर्ट सेज दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सम ड्रग्स आर टू सेल। सबसे पहले तो आपको यहां सोचना चाहिए कि क्या दवाएं खुद बिकेंगी, क्या ये डूअर है या उसको बेचने के लिए कोई होगा। और वैसे भी अगर यहां पर आपका ध्यान नहीं गया तो आगे जरूर जाना चाहिए। कह रहा है कि इन द शॉप टू बी ओपन्ड, दुकान जो बहुत जल्द खोली जाएगी। तो मैंने क्या कहा था कि अगर कोई एक सब्जेक्ट सेंटेंस में मेंशन किया गया शुरुआत में और वो एक से ज्यादा काम कर रहा है तो दोनों को एक्टिव में लिखना है ना। क्योंकि डूअर शुरुआत में हमने लिखा है तो हमको एक्टिव पैटर्न ही फॉलो करना पड़ेगा। विद रिसीवर वी हैव टू अप्लाई बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। दिस इज द पैटर्न ऑफ पैसिव। ऑलवेज कीप दिस फैक्ट इन योर माइंड दैट जस्ट यू हैव टू थिंक और सर्च इन योर सेंटेंस। आइदर सेंटेंस स्टार्ट्स with your subject or with your object. If sentence starts with subject, you have to apply all the norms of active. If your sentence starts with object, you have to apply all the norms of passive. That means you have to apply be plus past participle. In this scenario, the second portion of the sentence is mentioned in passive because someone is to open the shop. The shop to be open soon. That's why यहां पर क्या करना पड़ेगा? बी सोल्ड करेंगे तब जाकर के ये सही हो जाएगा कि इंक्लूडिंग सम ड्रग्स आर टू बी सोल्ड इन द शॉप टू बी ओपन सून। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी। एक बार फिर से सुनिएगा, मैंने पिछले दिन आपको समझाया था कि अगर एक ही सेंटेंस में एक सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक से ज्यादा काम को मेंशन किया गया है, वैसी परिस्थिति में दोनों काम को एक्टिव में लिखना चाहिए। यही कहता है रिकमेंडेशन। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन में एक तरफ आप एक्टिव लिखिए दूसरे तरफ आप पैसिव लिखिए, ऐसे में सेंटेंस गड़बड़ लगेगा, देखने में मीनिंग ठीक से कन्वे नहीं कर पाएगा। रूल वाइज वो ठीक लगता है देखने में, लेकिन जब आप एक भाषा शैली की बात करते हैं वहां गड़बड़ी होगी। तो यहां पर क्या है कि एक तरफ जो है ये कह रहा है ये रिसीवर है, दुकान भी यहां पर रिसीवर है, डूअर कोई और है। इस हिस्से को पैसिव में लिखा गया है, इसलिए इस हिस्से को भी पैसिव में लिखना चाहिए। एंड फाइनली टू सेल को टू बी सोल्ड करना पड़ेगा और आंसर क्या है? डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है? एन अनप्रेसिडेंटेड राइट was broken out in this part of the state this month. क्या कह रहा है? एन अनप्रेसिडेंटेड राइट was broken out। यहां पर जो ये was broken out है ये होना चाहिए broke out। जैसे एक कॉमन सा सेंटेंस है, आपने कोविड-19 के दौरान पढ़ा होगा, कोविड-19 broke out इन दिस सिटी, है ना। तो इस सिंपल सी बात है कि यहां पर इस तरीके से was broken out लिखना गलत है, यहां क्या हो जाएगा? broke out। और इसीलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं से आपके न्यूज़पेपर रीडिंग की जो आदत है वो आपको एरर स्पॉटिंग में बेहतर बनाती है, क्योंकि आपकी इससे एक समझदारी डेवलप होती है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि सेंटेंस को लिखा कैसे जाता है, अरेंज कैसे किया जाता है, एडवर्ब की पोजीशनिंग कहां होती है तो अच्छा लगता है देखने में और मीनिंगफुल आता है। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंग्लिश आप बेहतर करना चाहते हैं तो एक अच्छी आदत डेवलप कीजिए, वो है 15 मिनट कम से कम न्यूज़पेपर रीडिंग की और 15 मिनट इंग्लिश सुनने की। और ऐसे जगह से सुनिए जहां की भाषा आपको समझ में आती है।
ज्यादा फै फै करने वाले को सुनिएगा तो आधा अगल बगल से जाएगा। पहले भैया हम देहाती हैं, देहाती तरह से सुनेंगे, ठीक है। हम वाटर ही बोल के समझेंगे, वो बाद में आएंगे। हम वेजिटेबल ही पहले समझ लेंगे, पहले मुद्दा समझने का, बाद में वेजिटेबल, ब्रेकफास्ट, फोटोग्राफी ये हम बाद में करेंगे। एंजाइटी बाद में, एंग्सियस बाद में करेंगे। पहले नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करके समझ लेंगे, लिखना आ जाएगा, एग्जाम पास कर लेंगे। उसका धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव कर लेंगे, क्योंकि भाषा है और भाषा समय के साथ आदत में घुलती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। जरा इस सवाल को देखिए, क्या कह रहा है, मिस्टर गुप्ता डिसोन्ड हिज सन। वो क्या किया, अपने बेटा को बेदखल कर दिया। क्या कर दिया, ओनली बिकॉज ही वॉज मैरिड अ शेड्यूल कास्ट गर्ल। मतलब एक शेड्यूल कास्ट लड़की से वो शादी कर लिया। कहा यह जा रहा है कर लिया, बट यहां सेंस क्या दे रहा है, यहां लिख रहा है बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है ये जो उनका बेटा है, ये बेटा खुद शादी नहीं किया, इसको कोई पकड़ के करा दिया। इसका सेंस तो यही आ रहा है कि पैसिव में ये तो हो गया रिसीवर। अगर आप इसको लिख रहे हैं ये तो हो गया रिसीवर, कराने वाला कोई और हो गया, खुद से किया नहीं। तो अब इसके पिताजी को इस मामले में तो डिसोन नहीं करना चाहिए। बेटा को ले गया कहीं पकड़ करके 2-4 थप्पड़। देख पहले होता था पकड़वा विवाह कहते थे, जैसे ही किसी गांव में कोई पढ़ा लिखा आदमी देख लिया फलना का बेटा ऑनर्स कर लिया है, या देख लिया फलना का नौकरी हो गया है, वो बेचारा बहुत डर डर के निकलता था घर से। और निकलता था 2-4 गो दोस्त के साथ। पता चला कि दोस्ते से डर निकला। हाँ, दोस्ते ले गया, चल भाई आते हैं घूम करके गाछी से। पहले तो गांव में गाछी न होता था घूमने के लिए जी। आजकल ना शॉपिंग मॉल, हम लोग तो बिरादरी वाले से मिलने जू चले जाते हैं। हाँ, बंदर अंकल कैसे हैं, लोमड़ी चाचा, ठीक है, शेर मामा, सबसे मिल आते हैं, है कि नहीं, बिरादरी वाले ही हैं। अरे भाई एक बार गए, पुराने जमाने में क्या था, चल नदी किनारे, चल खेत में, चल गाछी बगीचा जाते थे घूमने के लिए। उसी बहाने ले गया, 2-4 थप्पड़ दिलवा करके सेटिंग करवा दिया। तब यहाँ क्या कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता डिसोन्ड हिज सन ओनली बिकॉज, ये क्यों किया, क्योंकि अगर वो खुद से शादी करेगा तब तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा डोअर। और डोअर बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमको एक्टिव का पैटर्न लगाना पड़ेगा, अभी समझाए हैं। तो एक्टिव का पैटर्न लगाने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए डिसोन्ड किया, तो डिसोन्ड तो अभी किया, शादी इससे पुराना हुआ। टेंस में पढ़ाए थे कि अगर 2 पास्ट दिया हुआ है तो रिसेंट पास्ट को V2 से और पुराने वाले पास्ट को किससे, हेड प्लस V3 से। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, वॉज को हटा दीजिए, इसको हेड लगा दीजिए, और जैसे ही आप हेड प्लस V3 लगाते हैं, ये पता है ना किसका पैटर्न है, ये एक्टिव का पैटर्न हो जाता है। और जैसे ही एक्टिव का पैटर्न हुआ तो ये भाई साहब रिसीवर ना होकर के क्या हो गए, डोअर हो गए। अब भी बेचारा जाके अपने मन से ब्याह कर लिया, जैसे अपने मन से ब्याह किया, बाप संपत्ति नहीं दिया, हो गया, अब प्यार से ही पेट भरेगा, नहीं तो फिर रामू बोरा ढोएगा। रामू पढ़ा लिखा है तो कर सकता है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, ये शेड्यूल कास्ट से शादी नहीं करना चाहिए भैया, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। आपको जहां मन करे, कहते हैं ना वो बहुत प्रचलित कहावत है, दिल लगे दीवार से तो अप्सरा क्या चीज है। आपको जिधर मन लगे उधर ही कीजिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम इसमें व्यक्तिगत में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि हमारे सेंटेंस का सिनेरियो ये कह रहा है कि अगर आप डिसोन्ड हुए हैं तो गलती आपकी होनी चाहिए, यानी डोअर आप हैं, और यहाँ रिसीवर बना के दिया। तो मेरा आंसर क्या निकला इससे, चलो वो बेटा को डिसोन किया नहीं किया उससे नहीं मतलब, लेकिन मेरा एगो सवाल सीखने के लिए मिल गया कि भैया हम करेंगे तब ना हमको सजा दीजिएगा पापा, इसलिए पहले इससे गलती करवाइए तब पापा गलत सजा दिए, सही हो गया, एरर मिल गया। चलिए अगला सवाल। चलिए
समय समाप्त हो गया और देखिए सेंटेंस कितना मजेदार है। कह रहा है एक्सेप्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस, हर किस्म के चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, दैट लाइफ ऑफर्स इज अ प्लेजर टू द ब्रेव। एक्चुअली ब्रेव आदमी उसी से जाना जाता है कि जिंदगी में कैसा भी है, जो भी रंजो गम है, सबको स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना, कि कदम रुकने ना पाए। तो वो किसके लिए होता है? ब्रेव के लिए। जैसा आदमी में जितना दमखम है, नहीं तो बस कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा गलती हुआ नहीं, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि छाती लग बैठ गया, माँ हम तो बदकिस्मत, हमार किस्मत फुटल, हम पनौती। ऐसा नहीं होता है। हार जीत जीवन के दो पहलू हैं। आप जितने हार गले लगाएंगे, जीत का मजा उतना ही तगड़ा होगा। तो सिंपल सी चीज है, क्या मस्त लाइन है कि एक्सेप्टिंग ऑल सॉर्ट्स, सॉर्ट्स का मतलब होता है किस्म, एक्सेप्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस दैट लाइफ ऑफर्स इज अ प्लेजर टू द ब्रेव। कोई गलती नहीं है इसमें, इसका आंसर है नो एरर। ऑप्शन क्या है? ई। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। मुझे लगता है कि समझ गएंगे इसको। क्या कह रहा है? लुकिंग इनटू द सिचुएशन, लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रिवेल्स अ फ्यू इयर्स अगो, है ना। क्या कह रहा है? ही वॉज टेकन दैट डिसीजन। अब बताइए, ही वॉज टेकन होगा, इसको जबरदस्ती कोई डिसीजन लिया, दिलवाया, ने तू यही करो, ये डोअर है। सेंटेंस में क्या लग रहा है कि लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रिवेल्स इन अ फ्यू ईयर्स अगो, मतलब कुछ साल पहले जो सिचुएशन था उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ही टुक दैट डिसीजन। क्यों होगा टुक? जैसे ही वी टू लगाए, ये मेरा भाई साहब डोअर हो गया, सेंटेंस क्लियर हो गया कि भैया डिसीजन यही लिया था। ही वॉज अगर कहेंगे टेकन, तो फिर ये पैसिव हो गया, क्योंकि ये बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल हो गया। जैसे ही पैसिव हुआ, ये रिसीवर हो गया, मतलब हो गया कि डिसीजन दिलवाने वाला कोई और था। तो यहां क्या हो जाएगा? वॉज टेकन को हम क्या करेंगे? टुक करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा सही। इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो भी है आपका सी। उम्मीद तो यह है कि अभी तक में अच्छा खासा आप सही कर चुके होंगे। तो फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज कितने अंक लाए हैं, कमेंट में लिख के बताइए। बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है कि कोई तो लिखे। अरे लिख दिया करो, उससे कुछ नहीं होगा, पता चलेगा कि हम कितना प्रभावी हुए। ये अपने लिए हम बोलते हैं, आपके लिए नहीं। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। आपको याद होगा हु वाला मैंने बताया था कि हु वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, डॉग्स सून नो द पर्सन। क्या कह रहा है? डॉग्स सून नो द पर्सन whom they are kindly treated। यहां जो whom है वो किसके लिए आया है? पर्सन के लिए। डॉग्स के लिए आया है दे आर काइंडली ट्रीटेड। तो यहां पर क्या लगाएंगे? बाय whom। ठीक है, कि डॉग सून नो द पर्सन बाय whom दे आर काइंडली ट्रीटेड, और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो है आपका बी। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है डॉग सून नो द पर्सन बाय whom दे आर काइंडली ट्रीटेड, मतलब है कि कुत्ते उस इंसान को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, पहचान लेते हैं, जान जाते हैं, जिनके द्वारा उनको बहुत अच्छे से व्यवहार किया जाता है। मतलब जो कुत्तों के साथ काइंडली ट्रीट करते हैं वो उनको पहचान जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? बाय whom, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है आप।
चलिए समय समाप्त हो गया, और ये तो मुफ्त का है। मुफ्त का क्यों कह रहे हैं कि देखिए इतना तो समझदारी है कि इज के बाद V1 नहीं लगता है। बताए थे ना कि इज के बाद दो ही केस है, V4 लगेगा और नहीं तो इज के बाद क्या लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वाला। ठीक है, तो अब हमको ये डिसाइड करना है कि क्या लगेगा, लेकिन आंसर तो किसी भी कीमत में इसका क्या होगा, आंसर होगा बी, क्योंकि जब भी इज के साथ V1 लगाया तभी अत्याचार है। आपको समझ में नहीं आया कि आईएनजी लगेगा कि पास्ट पार्टिसिपल, तो ये मानने लायक है। लेकिन ये अगर आप ये इसको बाईपास किए हैं और ये आपसे गलती हुई है, तो ये मान लीजिए आप कि आपको टाइम एंड टेंस फिर से पढ़ना पड़ेगा, या नहीं तो आप फिर पढ़ने के 3 चरण जो मिनिमम है, पढ़ना, याद करना, दोहराना, उसमें दुए को कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तीसरा एगो और हो रहा है आपके साथ, भूल रहे हैं। तो भूल रहे को बंद करना है तो दोहराना शुरू कीजिए, रिवीजन बहुत जरूरी है सर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि नो अदर लीडर ऑफ इंडिया इज, अब यहां पर चर्चा किया तो यहां हेल्ड हो जाएगा, होल्डिंग नहीं, हेल्ड इन सो हाई स्टीम एज महात्मा गांधी हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, होल्डिंग तो नहीं होगा, हो जाएगा हेल्ड। बहुत ही आसान है, ऐसे भी आंसर तो मिल ही गया था, एक्सप्लेनेशन में क्या होगा वो आप अगर नहीं समझे तो रिवीजन कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हो गया। ये भी मुफ्त का सवाल है। ये बताइए, कह रहा है द नेम्स रिकॉर्ड, ये नाम खुद ही रिकॉर्ड हो जाएगा, ये डोअर है, भूत पिचास है, नहीं ना, ये रिसीवर है। क्या है, रिसीवर है, किसी के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा भैया। तो यहां पर लिखिए द नेम्स रिकॉर्ड इन दिस रजिस्टर, तो क्या हो जाएगा, नेम्स विच आर लिखिए या वर लिखिए, है ना, द नेम्स विच आर रिकॉर्डेड इन दिस रजिस्टर, या द नेम्स विच वर रिकॉर्डेड। हमको पता नहीं है ना कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, यहां पर क्या होगा, ये भाई हमको पैसिव में बनाना पड़ेगा। यहां पर सीधा सीधा ये क्या है, रिसीवर है, डोअर है नहीं, इसलिए गड़बड़ी ए में है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं और ये वॉइस की बेतरनी पार करते हैं। लग रहा है अरे कब खत्म होगा, अरे हो गया, इसमें सीखना भी था, कब खत्म नहीं होगा। ये 51 सवाल जो है ये आपके टेस्ट और पेशेंस दोनों के लिए है कि आप कम से कम धैर्य रख करके सवाल को बनाइए। चलिए चलिए, ये भी पिछले सवाल जैसा है, लेकिन देखिए हमको लग रहा है कि पिछले सवाल में कुछ कंफ्यूजन आपको रह गया है क्या, एक बार हम देख लें। हमको लगता है रह गया है, क्योंकि रिकॉर्ड को रिकॉर्डेड भी करना है जो हम नहीं लिखे थे। समझ गए थे खुद की नहीं? कमेंट में लिख के बताइएगा तो क्या समझे थे कि विचार रिकॉर्ड लिखना है कि रिकॉर्डेड लिखना है, लिखिएगा तो। हमको लग रहा है कुछ लोग अच्छा विचार और वर्ड जोड़ देंगे हो जाएगा, नहीं सर, इसको पास्ट पार्टिसिपल करना पड़ेगा ना, रिसीवर है, डोअर नहीं है, पैसिव में है। चलिए देखिए, अब कह रहा था लोनली ट्रेवलर पजल्ड, अरे कुछ पजल से समथिंग पजल्ड द लोनली ट्रेवलर, अपने थोड़ी हो गया, समथिंग सरप्राइज्ड अस, तो क्या हो जाएगा, वी वर सरप्राइज्ड। ठीक है, हम देखेंगे व्हेन ही डिस्कवर्ड, यहां पास्ट है, कह रहा था लोनली ट्रेवलर वाज पजल्ड, पैसिव में है क्योंकि कुछ ऐसा था जो इसको पजल किया। ये तो डोअर कुछ हुआ उधर, रिसीवर है ये तब पजल्ड हुआ, पजल मतलब फंस गया, उलझ गया, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज लगाइए और आप इस उलझन से बाहर निकलिए। आंसर क्या हो गया, ए। चलिए, उम्मीद तो यह है कि अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छा अंक लाए होंगे।
हाँ, अच्छा ही अच्छा लगता है। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि आप अच्छे से कमेंट में लिख के बताइए कितना नंबर आया। और आपको पता चला, मजाक में 3 चैप्टर समाप्त हो गया, टाइम एंड टेंस, प्रोनाउन और वॉइस। अगला जो सेशन होगा उसमें एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। और उम्मीद ये है कि ये जो चारों सेशन है, चारों को आपने एंजॉय किया। ये वीडियो भी आपको पसंद आया तो फटाक से लाइक मार दीजिए, और चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करने का सोचिए, कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा बेल आइकन प्रेस करने के बाद, ताकि यहाँ से जो वीडियो जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जब कभी भी मन होगा तो छूटेगा नहीं ना, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, समय यहाँ से विदा लेने का। बहुत जल्द ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मौज मस्ती में दम झूमते रहिए, लेकिन हाँ, पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।